दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था ऑपरेशन फ्लड के बारे में, और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पशुधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और जो मैं यहाँ बताता हूँ उसको आप अपने पास एक बुक नोट्स कॉपी रखिए और उसमें नोट्स तैयार कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है मेरे दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पशुधन से संबंधित शब्दावली। जैसे पशुधन से जो शब्दावली होती है उसमें क्या होता है कि समूह को क्या कहते हैं, जो पशुओं का समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, जो नवजात उनके शिशु होते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो वयस्क माता नर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ भी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो मेरे साथ अंत तक आप बने रहिए। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण संबंधित शब्दावली है वो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हम चर्चा करेंगे वो करेंगे समूह। समूह क्या होता है? समूह किसी भी पशु को ले लो, समूह से संबंधित है, मतलब जो दो या दो से अधिक पशुओं का जो झुंड होता है ना उसे समूह कहा जाता है। दो या दो से अधिक पशुओं का झुंड जिसे समूह कहा जाता है। जैसे गाय का समूह है, भैंस का समूह है, सुअर का समूह है, बकरियों का समूह है। इस प्रकार से इन्हें कहते क्या है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे गाय का समूह है, पहले समूह में परिभाषा लिख देता हूँ। या दो से अधिक पशुओं के झुंड को समूह कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लेते हैं फर्स्ट गाय। गाय को क्या कहा जाता है? गाय को कहा जाता है, गाय का जो समूह होता है उसे कहा जाता है झुंड या हर्ड। इसी प्रकार भैंस के भी समूह को क्या कहा जाएगा? भैंस के समूह को जैसे ये झुंड और हर्ड है ना, उसी प्रकार इसे भी झुंड या हर्ड कहा जाता है। ये दोनों सेम रहेंगे। अब भैंस, बकरी और भेड़, जो भेड़ बकरी है ना इन्हें अलग अलग कहा जाएगा। इन्हें कहा जाता है फ्लॉक। जो ये होती है ना भेड़ बकरी, इन्हें कहा जाता है फ्लॉक। अब हम चौथा देखेंगे सुअर। सुअर के समूह को क्या कहा जाता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसे कहा जाता है ड्रोव भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं इसके लिए। हर्ड भी कहा जाता है और झुंड भी कहा जाता है। तो ये आपने देख लिया होगा, गाय के समूह को क्या कहा जाता है? झुंड या हर्ड। भैंस के समूह को क्या कहा जाता है? झुंड या हर्ड। भेड़ बकरी के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक। और सुअर के समूह को क्या कहा जाता है? ड्रोव या हर्ड या झुंड। तो अब हम समूह के बारे में हमने जान लिया अच्छी तरीके से। अब हम जो इनके नवजात शिशु होते हैं, नवजात किसे बोलते हैं? पशु के जो छोटे बच्चे होते हैं उसे नवजात कहते हैं। तो हम जो नवजात है इनके बारे में, इनके जितने भी नवजात हैं ना, गाय के नवजात को क्या कहते हैं, भैंस के नवजात को क्या कहते हैं, भेड़ के नवजात को क्या कहते हैं, सुअर के नवजात को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और नवजात के बारे में ना, नवजात किसे कहा जाता है? पशुओं के छोटे बच्चों को नवजात कहा जाता है। पशु के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? नवजात कहा जाता है। अब वही पहले वाली एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे। अब एग्जाम्पल होगा गाय। गाय को क्या, गाय के जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा या बछड़ी कुछ भी माना, उसके नवजात को क्या कहा जाता है? कॉफ।
भैंस का नवजात होता है उसे क्या कहा जाता है पता? कॉफ तो सेम ही रहेगा, भैंस बफेलो होती है तो बफेलो कॉफ, बफेलो कॉफ। भेड़ के नवजात को क्या कहा जाता है? भेड़ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? लैम्ब। क्या कहा जाता है? लैम्ब। बकरी का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? बकरी, किड। और जो पोल्ट्री मतलब पक्षियाँ उसके होते हैं ना, पोल्ट्री मतलब पक्षी। ये आपको अजीब भी वर्ड लगता होगा कि ये पोल्ट्री क्या आ गई है। पोल्ट्री तो मतलब पोल्ट्री जो बच्चा होता है ना, जो मुर्गियों का, उनके बच्चों को कहा जाता है चिक। और जो सुअर का बच्चा होता है ना उसे कहा जाता है पिगलेट। सुअर का जो बच्चा होता है उसे गाय के बच्चे को कहा जाता है कॉफ, भैंस के बच्चे को कहा जाता है बफेलो कॉफ, भेड़ के बच्चे को कहा जाता है लैम, बकरी के बच्चे को कहा जाता है किड, पोल्ट्री के बच्चे को कहा जाता है चिक और सुअर के बच्चे को कहा जाता है पिगलेट। तो ये रहा नवजात जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इन्हें उतार लीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, हम अगली क्लास में और इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में वयस्क मादा नर को क्या कहते हैं, प्रौढ़ को क्या कहते हैं, उनके बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी उपलब्ध करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।